हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। देखिए, चैप्टर सॉल्यूशन की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुण धर्म के बारे में पढ़ा था और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के ऊपर स्टडी करी थी। आज की इस क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ही और पार्ट्स, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब के ऊपर में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया था। तो पहले वो देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा या उस क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि प्योर बेंजीन है आपके पास, प्योर बेंजीन, उस प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो आप लोगों को दिया गया था 24 बार, ठीक है। ऐसे 80 ग्राम बेंजीन के अंदर, बेंजीन होती है C6H6, ऐसे 80 ग्राम बेंजीन के अंदर मैंने 15 ग्राम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया था। क्या ऐड कर दिया? 80 ग्राम बेंजीन के अंदर 15 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब ये सॉल्यूट मिलाकर के जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया 21 बार। प्योर सॉल्वेंट का 24 ग्राम था, सॉल्यूशन का आ गया 21 बार। अभी इसके अंदर जो आपने ये 15 ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया है, इस सॉल्यूट पार्टिकल का अणुभार यानी कि Mb कितना होगा, ये आप लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा ट्राई खुद से, क्या इसका आंसर होगा अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो वेपर प्रेशर का है। यहाँ पे वेपर प्रेशर के अंदर हो रही है लोअरिंग, कमी, हम लोगों को फाइंड करना है Mb। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Mb का रिलेशन क्या आया था वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए, Mb का रिलेशन क्या था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ, ये था Mb इज इक्वल्स टू Wb अपॉन Wa इंटू Ma इंटू P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P, ये फॉर्मूला था। अभी आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज दी गई है, आप लोगों को केवल वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, W मतलब भार, वेट, B मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट। तो बताइए आप लोगों ने कितना सॉल्यूट पार्टिकल सेट किया है यहाँ पे, 15 ग्राम। तो Mb इज इक्वल्स टू 15 इंटू Ma मतलब A मतलब विलायक सॉल्वेंट और M मतलब उसका अणुभार। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, आपने ये 15 ग्राम सॉल्यूट किसके अंदर ऐड किया है, बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन का मोलिकुलर वेट, देखिए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12। तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 72, 72, हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, ये 72 और ये 6। तो बेंजीन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 78। तो 15 इंटू 78 अपॉन Wa, A मतलब सॉल्वेंट, W मतलब वेट यानी कि सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट आपने कितना लिया हुआ है, 80 ग्राम। तो 15 इंटू 78 बट्टा 80 इंटू, अब आप ये वैल्यू पूरी कोष्टक के अंदर लिख दो, P नॉट। बताइए P नॉट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, 24। तो ये 24 बट्टा P नॉट माइनस P, कितनी लोअरिंग हुई वो, P नॉट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो 24 माइनस 21, यहां मैं टोटल ये बोलूं कि P नॉट माइनस P सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग हुई। तो कितनी हुई, 24 से 21 हो गया, यानी कि लोअरिंग कितनी आ गई, 3 बार की। तो 24 बट्टा 3, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके Mb का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो 3 से इसको कैंसिल कर दिया 8 बार, और 8 से ये 80 कैंसिल हो गया 10 बार। क्लियर?
अब 10 और 15 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, और इस 2 से अब 78 को कर दो कैंसिल तो ये आएगा 2 इंटू 3 6, 1 6, ये लो 33 इंटू 3, यानी कि MB की जो वैल्यू आएगी वो 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 99, यानी कि 99 ग्राम। वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स आप लोगों ने ऐड किया था उसका अणुभार कितना है 99 ग्राम, 99 ग्राम है। ये बात क्लियर? कोई डाउट है यहां तक किसी को? अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन का मतलब उन्नयन यानी कि इंक्रीज। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए प्योर सॉल्वेंट, मैंने वाटर ले लिया, मान लो पानी है आपके पास, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उस प्योर वाटर के अंदर जब मैं कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, मान लो मैंने शुगर ऐड कर दी, स्टार्च ऐड कर दी, फिटकरी ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ भी, तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लो 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इंक्रीज कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, एलिवेशन है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? देखिए मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि लेट, हम लोगों ने ये माना कि बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख दिया डायरेक्ट शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपके पास कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है या कुछ भी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है TB नॉट। T यानी कि टेम्परेचर, B यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का, तो TB नॉट ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का। अभी आप लोगों ने सोल्यूट मिला दिया, बन गया सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा TB। ये बात क्लियर? तो अब ये देखिए कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। देखिए आप सपोज कीजिए कि आप लोगों ने यहां पर इस कंटेनर में ओनली आपने क्या भर के रखा था, पहले H2O, आपने इसमें ओनली H2O लिया हुआ है। जब आप लोगों ने इस H2O को बॉइल करा, ये कितने डिग्री पे बॉइल हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हुआ। क्लियर? अभी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया, मान लो शुगर, और मैंने 1 मोल शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब अगर मैं इसको बॉइल करूंगा तो ये 100 डिग्री पे बॉइल नहीं हो रहा, ये बॉइल हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 102 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, तो 102 डिग्री का एलिवेशन नहीं हुआ है। एलिवेशन कितना हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का कितना था 100 डिग्री, सॉल्यूशन का कितना हो गया 102 डिग्री। कितना ज्यादा बढ़ा तो हम लोग क्या कर देंगे, 102 माइनस 100 बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। बताइए एलिवेशन कितना हो गया, ओनली 2 डिग्री सेल्सियस का। ये बात क्लियर है? तो डेल TB, डेल अपन डिफरेंशिएशन में लगाते हैं, किसी भी चीज का अपन अंतर निकालते हैं तो डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के टेंपरेचर में कितना डिफरेंस आया, वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। और इसको अपन कैसे निकालेंगे, बड़े वाले अमाउंट में से छोटा वाला अमाउंट माइनस कर दो, तो बड़ा अमाउंट किसका होगा, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा है, तो TB माइनस TB नॉट, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन।
डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? आगे देखिए आप लोग कि मैंने कल आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो ओनली सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे। ओनली किस पे डिपेंड करे? नंबर पे डिपेंड करे, और किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं होता। ओनली वो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जब इसके अंदर ओनली वाटर प्रेजेंट था, जब इस कंटेनर में ओनली क्या प्रेजेंट था? वाटर, तो ये सॉल्वेंट था, इसके अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। अभी मैं इसके अंदर क्या करता जा रहा हूं? सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करता जा रहा हूं। मैंने इसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया तो 102 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। मैंने 2 मोल डाल दिया 104 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। 3 मोल डाल दिया 106 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल के मोल क्या होते हैं? 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल के क्या बोलते हैं अपन? मोलैलिटी, मोललता। याद रखिए, इसके अंदर ओनली क्या था? सॉल्वेंट था, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी यानी कि मोललता। और जैसे जैसे मैं इस सॉल्यूशन की मोललता बढ़ाता जाऊंगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन नहीं बढ़ता जाएगा? जब 1 मोल थी, मोललता 1 थी, 2 डिग्री का एलिवेशन। जब मोललता 2 हो गई, 4 डिग्री का एलिवेशन। जब मोललता 3 हो गई, 6 डिग्री का एलिवेशन। यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती होता है मोललता के। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जैसे जैसे किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। तो डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। हियर m इज मोलैलिटी, हियर m इज मोलैलिटी। जब मैं ये समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो एक बराबर का यानी कि इक्वलिटी का मार्क आएगा। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू kb इंटू m। और इस साइन को हटाने पर ये जो भी चीज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो यहां पर kb जो है, kb क्या है? kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या जिसको मैं कहूं मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसको और ज्यादा बेटर एक और नाम होता है इसका इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस Kb को और क्या बोला जाता है? इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये मोलैलिटी से रिलेटेड है और इस टर्म्स के अंदर क्या हुआ है? एलिवेशन हुआ है, उन्नयन हुआ है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है बात? देखिए, आपको कोई ये बोल दे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करो, परिभाषित करो, परिभाषा लिखो उसकी, या फिर आप ये पूछ ले व्हाट इज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक क्या होता है? तो जनरली स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं डिफाइन करना आती कि किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक क्या है, तो वो लोग क्या लिखेंगे? डेल टीबी समानुपाती m, डेल टीबी इज इक्वल्स टू kb इनटू m। यहां पर kb इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो कि गलत उत्तर होता है। देखो, किसी भी कांस्टेंट की आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कांस्टेंट को एक तरफ, बाकी सारे अमाउंट को एक तरफ ले जाओ। जैसे
मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं केबी की। देखिए हम लोगों को केबी निकालना है, तो केबी इज इक्वल्स टू डेल टीबी अपॉन एम नहीं हो सकता है, या फिर मैं इसी के अंदर आपको बताऊं कि डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। बताओ यहां पे एम क्या है? मोललता, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी एम है। डेल टीबी क्या है? क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है, वो डेल टीबी है, और एम मोललता है। बताइए अगर मैं इस मोललता को 1 मान लूं, अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोललता 1 हो तो केबी को एम से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? केबी ही आएगा। तो फिर डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी बन जाएगा। तो यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो, यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो, तो उस विलयन के क्वथनांक में जितना उन्नयन होता है वही उसका इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक होता है। क्लियर है? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 हो तो उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो ही इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। ये बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इसको नोट कीजिए। अभी अपन क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, कल जैसे किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एमबी के साथ में एक रिलेशन निकाला था, वैसे ही आज अपन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल टीबी का एमबी के साथ में क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अभी हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल टीबी एंड एमबी। एमबी का डेल टीबी के साथ में रिलेशन। एमबी क्या है? विलय का अणुभार। डेल टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। तो देखिए आप लोग, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है। अभी हम लोग करके गए हैं। बताइए एम क्या है? मोलरिटी। एम क्या है? मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलय के मोल बट्टा विलायक का भार, यानी कि सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है। ये बात क्लियर? तो देखिए आप लोग, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। मोलरिटी की जगह मैं क्या कर सकता हूं? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स यानी कि एन और सोल्यूट यानी कि बी, तो एन बी अपॉन सॉल्वेंट इन केजी यानी कि सॉल्वेंट का वेट यानी कि डब्ल्यू, और सॉल्वेंट यानी कि ए, और डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए। किसी भी चीज का अगर मैं मोल निकालता हूं तो क्या करता हूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटा अणुभार। अभी मैं मोल निकाल रहा हूं बी के, तो बी का भार बटा बी का अणुभार। बात क्लियर है? तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एनबी की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो आप, तो डब्ल्यू बी बट्टा एमबी बट्टा डब्ल्यू ए, जो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। इतनी बात क्लियर? अभी आप लोगों को क्या करना है? एमबी जो है उसको साइड में ले आओ, बाकी सारी चीजों को साइड में लिख दो। क्लियर? तो एमबी का डेल टीबी के साथ में एक रिलेशन आ जाएगा। डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी, एनबी की जगह डब्ल्यू बी बट्टा एमबी लिख दिया हम लोगों ने, और डब्ल्यू ए की जगह डब्ल्यू ए लिख दिया। अभी एमबी इनटू ये स्टेप विशेषकर
जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, क्योंकि उन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना बड़ा ही इजीली आता है। इसको इसके साथ में गुणा करना है तो वो आराम से कर लेंगे। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि mb इज इक्वल्स टू ये, तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो ऐसे ही समझ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, 1 को तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाली चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये वाला मल्टीप्लाई जो आप लोगों ने 9th 10th में किया है, तो mb इंटू wa इंटू डेल tb इज इक्वल्स टू kb इंटू wb। ये आपका स्टेप नंबर 4 बन गया। ये बात क्लियर? और फिर अभी आप लोगों को यहां से अगर mb निकालना है तो देखिए mb कैसे निकलेगा, mb इज इक्वल्स टू इस वाले अमाउंट के डिवाइड में आ जाएगा ये वाला अमाउंट, तो kb अपॉन डेल tb, kb के अपॉन में आ जाएगा डेल tb, तो kb अपॉन डेल tb इंटू wb के अपॉन में आ जाएगा wa, तो wb अपॉन wa। और अगर ये wa आपका ग्राम में है, देखो मैंने आपको बताया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, अगर ये केजी की जगह ग्राम में हो तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो अगर ये wa आपका ग्राम में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका mb का डेल tb के साथ में रिलेशन आ गया। ये बात क्लियर? इस रिलेशन को नोट करो। तब तक मैं आप लोगों के लिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके आता हूं, इसको ध्यान से नोट करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन आपको ये दिया गया है, यानी कि कोई शुद्ध बेंजीन है, प्योर बेंजीन है, उसका क्वथनांक इतना है। ठीक है, 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड इन 90 ग्राम बेंजीन। ठीक है, यानी कि 90 ग्राम बेंजीन के अंदर 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय मिश्रित करा गया। ठीक है, करने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है वो 354.11 केल्विन हो गया। अभी आपको विलय का अनुभार mb ज्ञात करना है। mb आप लोगों को ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको दिया गया है kb की वैल्यू बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको mb ज्ञात करना है और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का mb के साथ क्या रिलेशन था, वो रिलेशन लिखिए। तो mb इज इक्वल्स टू kb अपॉन डेल tb इंटू wb अपॉन wa इंटू 1000। यह आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज लिखो। देखो kb की वैल्यू दी गई है 2.53, तो 2.53 अपॉन डेल tb। बताओ डेल tb क्या होता है? डेल tb होता है कि क्वथनांक के अंदर कितना उन्नयन हुआ है। तो उन्नयन पहले कितना था, 353.23, अभी कितना हो गया 354.11। तो उन्नयन कितना हुआ, 354.11 में से 353.23 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 11.88 आपका डेल टीबी आ जाएगा। तो डेल टीबी की वैल्यू 0.88 इंटू डब्ल्यू बी। देखिए डब्ल्यू बी क्या होता है, विलय का भार। तो विलय आपने कितना विलय मिलाया है, आपने सोल्यूट कितना मिलाया है 1.80। तो 1.80 बट्टा डब्ल्यू ए
सॉल्वेंट का वेट, विलायक का भार, कितने ग्राम विलायक में मिला है? 90 ग्राम में। देखो 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड इन 90 ग्राम बेंजीन, तो कितने ग्राम बेंजीन में? 90 ग्राम, और ये वैल्यू ग्राम में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात क्लियर, समझ में आ गई? देखिए इस पॉइंट को जब हटाओगे तो यहां नीचे 100 आ जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। ये बात क्लियर? 90 से 180 गया 2 बार, 90 से 180 2 बार गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 2 से ये आपका गया 44 बार, 2 से 88 कैंसिल हो गया 44 बार। अभी कितना बच गया? अभी ऊपर बच गया 253 इंटू 10 बट्टा 44। ठीक है, वापिस इसको देखो 5, 2 से कैंसिल करो तो ये 5, ये 22, 5 और 22, इसको सोल्व कीजिए आप लोग। 253 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके अंदर 22 का डिवाइड लगा लो, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका विलेय पदार्थ का अणुभार बन जाएगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को फॉर्मूला और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी बता दी कि फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू कैसे रखोगे, उस वैल्यू से जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग यहां लिख देना। क्लियर है बात इतनी? अभी हम लोग आगे करेंगे तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है और कैसे होता है, और उसका एमबी के साथ में रिलेशन, फिर उस पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा और 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा जो आप लोग करेंगे। तो देखिए इसको नोट कीजिए और देखिए हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 3, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अगर आपके पास इसमें इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट पड़ा है H2O, ओनली प्योर H2O है, वो कितने डिग्री पे फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, जमेगा। जब आप लोग इसको सॉल्यूशन बना दोगे, आपने मान लो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बना दिया शुगर का, तो अभी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -0.2 0.3 समथिंग होगा, यानी कि कमी आ गई, और वो जो कमी आई उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज, यानी कि कमी आना। क्लियर है ये बात? तो मान लो फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हिमांक, तो हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक मान लिया TF0, कितना? TF0। अभी जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये मैंने मान लिया TF, शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 और सॉल्यूशन का विलयन का हिमांक TF। क्लियर? हिमांक में जो परिवर्तन आया वो कितना आया? डेल TF परिवर्तन है। क्या करेंगे? ज्यादा वाले अमाउंट में से कम वाला अमाउंट माइनस कर दो, तो जो विलायक का हिमांक था वो ज्यादा था, विलयन का हिमांक कम है, क्योंकि जब आपने विलयन बनाया तो उसका हिमांक कम हो गया, अवनमन आ गया, अवनमन का मतलब कमी, तो ये वाला अमाउंट ज्यादा, ये वाला अमाउंट कम, तो डेल्टा TF आ जाएगा TF0 माइनस TF। ये लीजिए, ये बात क्लियर? और जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी, मोललता बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे डिप्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मान लो 1 मोल के अंदर 0.2 डिग्री का डिप्रेशन आया, फिर 0.4 डिग्री का, 0.8 डिग्री का, 1 डिग्री का, तो धीरे धीरे आपका डिप्रेशन अवनमन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
तो मैं यहां पर भी ये बात लिख सकता हूं, डेल TF प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि ये भी मोललता की क्या है, समानुपाती। और जब मैं इस सिंबल को हटाऊंगा तो आएगा डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू m। लास्ट टाइम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास आया था KB बॉइलिंग के लिए था, KF फ्रीजिंग के लिए है। इस KF को अपन क्या बोलते हैं, देखो उसको बोला था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे एलिवेशन हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन। तो KF को बोला जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलर अवनमन, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। उसके अलावा Kb को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया था, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां पे Kf का जो नाम होता है वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। अब आपसे कोई पूछ ले डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहते हैं, तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होता है वो ही उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बन जाता है। क्लियर है ये बात, यहां तक नोट करो। अभी हम करने जा रहे हैं डेल TF का MB के साथ में रिलेशन, जो कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग करेंगे। तो देखिए डेल TF का, इस डेल TF का MB के साथ में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन डेल TF एंड MB, विलय के अणुभार और हिमांक अवनमन के बीच संबंध। तो देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले अभी हम लोग करके गए हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। लास्ट केस में बॉइलिंग पॉइंट वाले में मैंने आपको बताया था कि मोलैलिटी क्या होती है, तो मोलैलिटी होती है डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 1000। और NB की जगह क्या लिखोगे, WB अपॉन MB ये लिखोगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। अभी वापिस इसको आप लोग इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो MB की जगह क्या आ जाएगा, MB मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MB इंटू WA इंटू TF, ये सारा साइड में पड़ा रहेगा। तो इसके डिवाइड में ये आ जाएगा, तो MB इज इक्वल्स टू KF अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। ये आपका MB का रिलेशन आ गया डेल TF के साथ में। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वापस आप लोगों को बता रहा हूं कि 12th के एनुअल एग्जाम में हर साल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कहीं भी एक से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके जरूर आएगा। तो इन न्यूमेरिकल्स पे पकड़ अपनी मजबूत रखना, ये ना केवल 12th के लिए, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस पे बेस्ड बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा जो आप लोग खुद से करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 25.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम विलायक के अंदर, 1000 ग्राम विलायक के अंदर 25.6 ग्राम अवाष्पशील विलय
मिश्रित किया गया। क्लियर? ऐसा करने पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन कितना हो गया? 0.68 केल्विन हो गया। क्लियर? जब आपने 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 25.6 ग्राम अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हिमांक में अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इतना हो गया। एमबी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, एमबी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए यदि केएफ की वैल्यू ये दी गई हो तो आप लोग क्या करोगे? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का एमबी के साथ में जो रिलेशन है वो लिखो। सबसे पहले देखो, एमबी इज इक्वल्स टू केएफ अपॉन डेल टीएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। और अगर ये डब्ल्यू ए आपका अगर ये डब्ल्यू ए आपका ग्राम में हो तो आप क्या करते हो? यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अभी देखो आप लोग, एम बी इज इक्वल्स टू केएफ की वैल्यू आपको दी गई है 6.8 तो 6.8 डेल टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो कितना दिया गया है? 0.68 तो 0.68 इंटू डब्ल्यू बी क्या है? सोल्यूट का वेट यानी कि विलय का भार। कितना विलय है? 25.6 तो 25.6 अपॉन डब्ल्यू ए क्या है? तो डब्ल्यू ए है आपका सॉल्वेंट का वेट, विलायक का भार जो कितना है? 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम इंटू 1000। तो देखिए यहां पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां पे 1 के बाद, यहां पे 1 के बाद। तो इस पॉइंट इस पॉइंट से काटा जा सकता है। क्लियर? इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, इस 68 से ये 68 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 256। यानी कि एमबी का जो वैल्यू आया वो आया 256 ग्राम। तो इस हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चंस हिमांक में अवनमन से, क्वथनांक में उन्नयन से, यानी कि आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से दिया जा सकता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर आप लोगों को एमबी की वैल्यू फाइंड करनी ही आएगी, चाहे आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से आए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से आए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से आए, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर से आए। जनरली आप लोगों को एमबी की वैल्यू फाइंड करना दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर मैं आपको अभी एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जिसको आज की क्लास में हम लोग नहीं करेंगे। एक अलग क्लास बनाऊंगा मैं जिसमें आप लोगों को ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर समझाऊंगा कि वो कैसा होता है और उसका एमबी के साथ में क्या रिलेशन होता है। वो छोटी सी ही क्लास है तो अपन उस क्लास के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बता दूंगा और साथ में 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है वो भी सॉल्व करा दूंगा, ताकि क्लास थोड़ी बड़ी भी बन जाए और जो प्रीवियस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने करी है वो सारी आप लोगों की क्लियर हो जाए। ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप लोग सोल्व करोगे खुद से और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताओगे। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं कि यहां नहीं दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए प्योर बेंजीन C6H6 उसका वेपर प्रेशर 0.850 बार है। ये क्वेश्चन है, प्योर बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब 0.850 बार है। ठीक है? 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया। प्योर बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, यदि 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार हो जाएगा। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसका अणुभार mb कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, देखिए शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर 0.845 बार है। तो उस सॉल्यूट पार्टिकल का mb कैलकुलेट करना है। आप लोग इसको सोल्व करना, कमेंट के अंदर मेरे को आंसर लिख के बताना। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। आई होप आप लोगों को ये पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तीनों पार्ट्स, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्लियर है। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के अंदर आप अपना डाउट डालिए, मैं आप लोगों को उसका अगर लिखने से समझ में आने वाला आंसर होगा तो मैं लिख करके आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर श्योर दूंगा। क्लियर? अगर कोई भी डाउट किसी को हो तो कमेंट के अंदर अपना डाउट जरूर डालें। और अगर कोई डाउट नहीं है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अच्छे से इन टॉपिक्स की तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।